कुछ दिन हुए एक बड़े अधिकारी दिल्ली से मुझे मिलने आए। बड़े से बड़े पद पर हैं वो, लेकिन जितने बड़े पद पर हों उतनी शिकायत बढ़ जाती है, क्योंकि वे सोचते हैं उनको अब मंत्री बनना चाहिए, प्रधानमंत्री होना चाहिए। वे मुझसे कहने लगे कि और तो सब ठीक है, कोई रास्ता बताएं जिससे कि मेरे साथ जीवन में जो अन्याय हुआ है उसको मैं सहने में समर्थ हो जाऊं। अन्याय क्या हुआ है? वो ये कि जो मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जिस पद के मैं योग्य था उससे नीचे रह गया। सभी को ऐसा लगता है, इसीलिए हर आदमी इसी दुख में जीता है कि जो मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। मैं योग्य तो था कि वाइस चांसलर बनूं, और पढ़ा हूं एक स्कूल मास्टर बनकर। योग्य तो था कि मालिक हो जाऊं, बना हूं चौपरासी। और यह स्थिति सदा बनी रहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो प्रधानमंत्री बन जाता है वो भी सोच रहा है कि अब मेरी योग्यता तो इससे भी बड़ी है, लेकिन अब विस्तार का कोई उपाय नहीं। ये सारी दुनिया का मालिक कैसे हो जाऊं मैं? तुम सिकंदर को तृप्त नहीं कर सकते। सभी सिकंदर हैं, छोटे मोटे बड़े, लेकिन सभी सिकंदर हैं। सभी की बड़ी इच्छा है और आकांक्षा तुमसे आगे जाती है, तुम पीछे रह जाते हो। और योग्यता तुम्हें सदा ज्यादा मालूम पड़ती है, पर योग्यता तुम्हें सदा ज्यादा मालूम पड़ती है अपने अंदर। यह अधार्मिक आदमी का लक्षण है कि मैं योग्य तो बहुत हूँ, पर मुझे योग्यता से कम मिला। धार्मिक आदमी का लक्षण है कि जो मिल जाए वो मेरी योग्यता से मिला, मेरी योग्यता से भी कम, मेरी योग्यता से ज्यादा मिला है मुझे। वह सदा ही ज्यादा समझता है, क्योंकि कुछ भी हमने अर्जित नहीं किया। ये विराट जीवन हमें यूं ही मिल गया दान में। कुछ भी हमने अर्जित नहीं किया, और ये विराट जीवन हमें यूं ही मिल गया दान में। हमने मांगा तक नहीं, बिना मांगे मिला, फिर भी अहोभाव पैदा नहीं होता। नानक कह रहे हैं कि उसको युग युग तक भोग कर भी हम चुका नहीं पाएंगे। वह परमात्मा हुक्म से निर्देश देता रहता है हमें। हुक्म से यानी अज्ञात प्रेरणा से। ये बड़ी गहरी चाबी है, इसे ही समझना है आज कि ये प्रेरणा कहाँ से आती है। तो बता रहे हैं ये बड़ी गहरी चाबी है, और नानक के विचार का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा उसमें छिपा है, और वो ये है कि वो हुक्म से दुनिया को चला रहा है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है, मनुष्य
आपके अंदर इच्छा जागती है, प्रेरणा उठती है, उसी से सारे कर्म हो रहा है। नानक कहते हैं कि वो हमेशा तुम्हें हुक्म देता है। अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी सुनने की समझ हो तो तुम उसके हुक्म को समझ सकते हो और उसके अनुसार चल सकते हो। तुम सुनते ही नहीं। तुम चोरी करने जाते हो, वो भीतर से तुमसे कहता है मत करो। एक बार कहता है, दो बार कहता है, हजार बार कहता है, तुम जाते ही जाते हो, तुम करते ही जाते हो। फिर धीरे धीरे वो आवाज धीमी होती चली जाती है, तुम बहरे हो जाते हो। फिर तुम्हें वो सुनाई नहीं पड़ती। फिर भी वह आवाज दिए जा रहा है, पर तुम्हें सुनाई नहीं पड़ती। तुम ऐसा पापी न खोज सकोगे जिसके भीतर आवाज खो गई हो। जो परमात्मा की नहीं सुन रहा है वो पापी बता रहे हैं। हुक्म खो गया हो, तुम ऐसा बुरा आदमी ना खोज सकोगे जिसके भीतर आवाज खो गई, जिसको अब वह आवाज न दे रहा हो। वो कभी थकता नहीं और कभी निराश भी नहीं होता। तुम कितना ही बुरा करो, परमात्मा तुमसे निराश नहीं है। वह कभी तुम्हें इस स्थिति में नहीं मान लेता कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। तुम असाध्य कभी भी नहीं हो उसके लिए। तुम्हारा रोग कितना ही बढ़ जाए, उसका इलाज संभव है। परमात्मा की अनंत आशा, अनंत संभावना है। परमात्मा की अनंत आशा, अनंत संभावना है। वो तुमसे कभी भी निराश नहीं होता। एक बार ऐसा हुआ, एक फकीर हुए जिसका नाम था बायजीद। बायजीद, उसके पड़ोस में एक आदमी था, बड़ा बुरा आदमी, लुटेरा, चोर, बेईमान, हत्यारा, सब तरह के पाप किए थे उसने। पूरा गांव उससे दुखी था। एक दिन संत बायजीद ने प्रार्थना की, परमात्मा से कहा, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा भगवान, लेकिन ये आदमी अब बहुत ज्यादा उपद्रव करने लगा है। इस आदमी को हटा लें। तो बाईजीद ने भीतर से आवाज सुनी कि मैं उससे नहीं थका, तो तू उससे क्यों थक गया है? और जब अब भी उस पर भरोसा है मुझे, तो तू भी भरोसा रख। कितने ही पाप तुमने किए हों, कितने ही जन्मों तक, परमात्मा को तुम थका नहीं सकते। भोग से चुका सकते हो, न पाप से चुका थका सकते हो। वह अब भी आवाज दिए जा रहा है। वह कभी निराश नहीं होता। अगर तुम शांत होकर सुनो तो उसकी धीमी आवाज तुम्हें सुनाई पड़ेगी। और जब भी तुम कुछ करते हो, वह आवाज तुम्हें निर्देश देती है। नानक कह रहे हैं,
वो हुक्मी यानी हुक्म देने वाला परमात्मा हुक्म से, अपनी प्रेरणा शक्ति से तुम्हारे पथ का, कौन से पथ पर तुम्हें चलना है, उसका निर्देश कर रहा है। इसीलिए तो उसे नानक ने हुक्मी कहा है, क्योंकि उसका हुक्म आता है तुम्हारे गहरे चेतन तुम्हारे गहरे चेतन में छिपा हुआ। ध्यान से सुनेंगे इसको। हुक्म आता है तुम्हारे गहरे चेतन में छिपा हुआ जो अंतःकरण है, तुम्हारे हृदय में दबा हुआ जो अंतःकरण है, वह उसकी आवाज का यंत्र है। अंतःकरण हमारी उसकी आवाज का यंत्र है। वहां से वो बोलता है। कुछ भी करने के पहले आंखें बंद करके पहले उसकी आवाज सुन लो, सुन लेना। और अगर तुम उसकी आवाज के अनुसार चले तो तुम्हारे जीवन में आनंद की अपरंपार वर्षा होगी। और अगर तुम उसके विपरीत चले तो नरक अपने हाथ में निर्मित कर लोगे। अगर तुमने आवाज न सुनी तो तुमने पीठ कर ली। तुम बड़ा खतरनाक कदम ले रहे हो। कुछ भी करने के पहले कुछ भी करने के पहले और कुछ भी निर्णय करने के पहले आंख बंद करके उससे पूछ लेना। यही तो सारे ध्यान का सूत्र है कि पहले हम पूछेंगे, पहले हम हुक्म खोजेंगे, फिर चलेंगे। एक भी कदम हम बिना हुक्म के ना उठाएं। आंख बंद करके उसकी आवाज आंख बंद करके उसकी आवाज पहले सुनेंगे। हम अपनी आवाज से ना चलेंगे, उसकी आवाज से चलेंगे। तो एक दफे तुम्हें ये कुंजी चाबी मिल जाए तो ये कुंजी अनंत द्वार खोल देती है। और ये कुंजी तुम्हारे भीतर है। हर बच्चा लेकर आता है, लेकिन बुद्धि का हम विकास करवाते हैं, अंतःकरण का कोई विकास नहीं। यह कॉन्सियंस अंतःकरण अधूरा रह जाता है, अविकसित रह जाता है। और उसके ऊपर हम बुद्धि के इतने विचार थोप देते हैं, इतनी बड़ी परत लगा देते हैं कि आवाज गूंजती भी रहे तो हमें पता नहीं चलती। अभी आगे और है, आज इतना ही लेंगे।